सद्गुण को निकालने की कोशिश करो। किसी में सद्गुण है उसे ले लो, स्वयं में जो दुर्गुण है उसे निकाल दो। दुर्गुण निकाल कर सद्गुण को धारण करोगे तो राम कहे जाओ। और तुम किसी के लिए नहीं, अपने लिए आए हो। इस संसार सागर में जन्म तुम्हारे अपने जीवन की सिद्धि के लिए, तुम्हारे अपने जीवन की सफलता के लिए, तुम्हारे जीवन के दुख और दर्द को स्वयं मिटाने के लिए हुए और उस प्रेम प्रभु में, उस दिव्य गंगा में नहाने के लिए लेना। गुरुदेव, मुझे इस माया से परे उस ब्रह्म की ओर ले जाओ, मुझे माया में गतिशील ना करो गुरुदेव। ऐसी भावना एक शिष्य करता है, पुकार करता है, मुझे इस माया में रहते हुए उस ब्रह्म का दर्शन कराओ गुरुदेव। इस संसार सागर में मैं दुखी हूं, तृष्णा में हूं, विषय विकारों से ग्रस्त हूं। ये विषय विकार तन और मनगत, इनसे पार और परे भी मुझे यात्रा पर ले चलो, जीवन की उस ज्योत की ओर जहां पहुंचकर जीवन का नया नया जन्म है, जहां पहुंचकर नूतन जन्म है गुरुदेव। अब वो प्रेम में होता है, अभी प्रेम में गिरा था, अब उसका दुरुपयोग हो रहा, उसका शोषण हो रहा। स्त्री और पुरुष का शोषण स्त्री पुरुष दोनों करते हैं जब हम प्रेम में गिरते हैं। लेकिन सोचते हैं समय विशेष में कभी किसी से प्रेम हो जाता है, कभी किसी से प्रेम हो जाता है, कभी किसी से प्रेम हो जाता है। भैया प्रेम 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 होता ही रहता है। हम गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं और गिरते ही रहेंगे। लेकिन अगर सद्गुरु हमारे जीवन में है तो हमें ये भरोसा भी है कि हमारा हाथ पकड़कर एक दिन वो उठा देंगे। जीवन का ये संयोग कहें कि आज हम अगले वर्ष फिर वर्षगांठ मनाएंगे। एक बार फिर जय श्री राम हर हर महादेव का घोष कर जाएंगे। जय श्री राम मतलब त्याग की जय है, जय श्री राम शील की जय है, जय श्री राम प्रेम की जीत है, जय श्री राम सद्भाव की जीत है। हमारा यही राम है, त्याग और शील हमारा राम है, प्रेम और प्रभु हमारा राम है। जीवन में विजय इन सद्गुणों को स्थापित करने में, और जीवन का ये सद्गुण सदशास्त्रों में छिपा है। जीवन का ये सद्गुण सद्गुरु के माध्यम से हम अमृत पान कर पाते हैं। जब हम उनके समीप जाते हैं और ऐसे भाव में बैठ करके जीवन के अंधकार को, अज्ञान को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव आर्तनाद करते हैं, मुझे मृत्यु तुल्य इस पीड़ा से निकाल दो। हम इस संसार सागर में फंस गए, उलझ गए। यहां बहुत तनाव, बहुत दुख और बहुत ही मलिनताएं, गुरुदेव मुझे इनसे निकालो। जो ऐसा प्रार्थना करता है वो शिष्य होता है। किसी में दुर्गुण है, निकालने की कोशिश ना करो, स्वयं के दुर्गुण को निकालने की कोशिश करो। किसी में सद्गुण है उसे ले लो, और किसी में दुर्गुण है, स्वयं में जो दुर्गुण है उसे निकाल दो। दुर्गुण निकाल कर सद्गुण को धारण करोगे तो राम कहे जाओगे। और तुम किसी के लिए नहीं, अपने लिए आए हो। इस संसार सागर में जन्म तुम्हारे अपने जीवन की सिद्धि के लिए, तुम्हारे अपने जीवन की सफलता के लिए, तुम्हारे जीवन के दुख और दर्द को स्वयं मिटाने के लिए हुआ, और उस प्रेम प्रभु में, उस दिव्य गंगा में नहाने के लिए हुआ। और जीवन का यह साक्ष्य रहा कि उन्होंने मुझे उस समय काशी में प्रकट पाया। ऐसे बहुत से ही साधक और शिष्य हैं जो तन और मन से पार और परे प्राणों की ओर हैं, जो यह एहसास करते हैं अपने गुरु को समीप पाते हैं। और जब कभी ऐसी दुर्घटना किसी कर्म से, किसी भाव से, किसी विचार से, कई कई जन्मों के कर्म भाव विचार, तुम्हारे संचित और प्रारब्ध कर्म से तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, उस दुख के क्षण में जब उनका गुरु उनके पास आता है तो वो ढाल बन करके अपने शिष्य की रक्षा करता है। ऐसे बहुत से शिष्यों की अनुभूतियां हैं। यही गुरु का प्रेम, तुम्हारे शिष्य का प्रेम, और यही गुरु की परीक्षा। और जब हम ऐसे दिव्य भाव में हो, ऐसी निष्ठा में हो, तो हमें गुरु के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं,
किसी को न विचार देने की आवश्यकता है, न किसी से विचार ऐसे विचार लेने की आवश्यकता है कि हमारे मन में मलिनता है। हमारे गुरु हमारे बीच में कोई कभी ना आए। हमारे गुरु जी कहते थे कि हवा भी प्रवेश ना करे। हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान निखिल कहते थे गुरु और शिष्य के बीच में हवा ना आए, तब जीवन की परिपूर्णता है। और अगर कभी दुर्योग दुर्भाग्यवश तुम्हारे संकीर्ण मलिन विचारों के कारण तुम्हें गुरु में कभी अवगुण दिख जाए तो कान पकड़ के स्वयं में तुरंत माया समझ लेना, क्योंकि गुरु ने माया फेंक दी। और क्षमा मांग लेना, गुरुदेव मुझे इस माया से परे उस ब्रह्म की ओर ले चलो, मुझे माया में गतिशील ना करो गुरुदेव। ऐसी भावना एक शिष्य करता है, पुकार करता है, मुझे इस माया में रहते हुए उस ब्रह्म का दर्शन कराओ गुरुदेव। इस संसार सागर में मैं दुखी हूं, तृष्णा में हूं, विषय विकारों से ग्रस्त हूं। ये विषय विकार तन और मनगत है, इनसे पार और परे भी मुझे यात्रा पर ले चलो, जीवन की उस ज्योत की ओर जहां पहुंचकर जीवन का नया नया जन्म है, जहां पहुंचकर नूतन जन्म है गुरुदेव। कैसे संभव है? प्रेम से। 3 प्रकार का प्रेम होता है। प्रेम में गिरना, जब कभी हम किसी के प्रेम में गिर जाते हैं तो हम गुलाम बन जाते हैं। प्रेम में हम गिरते हैं और पूरा मानव समुदाय, यहां तक कि जीव जगत सभी प्रेम में गिर जाते हैं। और जब हम प्रेम में गिर जाते हैं तो हम किसी स्त्री के वशीभूत होते हैं। और फिर स्त्री कहती उठो तो हम उठते हैं, स्त्री कहती बैठो तो हम बैठते हैं, स्त्री कहती अच्छा है तो हम कहते हैं अच्छा है, और स्त्री कहती है बुरा है तो हम कहते हैं बुरा है। गिर गए। हमारा वजूद एक व्यक्ति का, एक जो शक्ति का वजूद है वो समाप्त हो जाता है। अब वो जीव के अधीन होकर के अपने जीवन को पामर की भांति जीने लगता है। एक बात ध्यान रखना, जीव सामान्यतः कभी भी सत्य नहीं होता। उसके विचार, उसके भाव, उसके कर्म भी बहुत ही सामान्य और निम्न होते हैं, वो भी सत्य नहीं होता। इसलिए जब हम प्रेम में होते हैं, प्रेम में गिर जाते हैं, जब हम प्रेम में गिर जाते हैं तो हम गुलाम हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के, किसी स्त्री के या किसी पुरुष के हम गुलाम बनते हैं। कहीं स्त्री नचाती है और कहीं पुरुष नचाता है। और इस संसार सागर में जीवन का यह प्रेम काम वासना कहा जाता है। और इसमें पूरा मानव समुदाय समय विशेष में गतिशील ही होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसमें गिरा नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इससे ऊपर उठ जाना चाहता हूं और वो पुकार करे परमात्मा से, प्रभु से, अपने गुरु से कि हे गुरुदेव मुझे जीवन की सामान्य क्रिया से ऊपर उठाओ। इस सामान्य क्रिया से भी जीव को गुजरना पड़ता है। यह पूर्णता की प्रक्रिया नहीं है, यह जीव के न्यूनता की प्रक्रिया है। जीव जहां रहता है वहां से भी नीचे गिर जाता है। अगर संयोग वशात विवाह हो जाता है तो यह संसार बसता है। वह संसार जो नश्वर है, पति के रूप में हम पति रूप में आ जाते हैं, पत्नी रूप में आते हैं और पुत्र और परिवार के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये संसार मेरा सज गया। तो काम वासना से ये संसार सज जाता है। यह भी आवश्यक तथ्य है समय विशेष। इस संसार में संसार की संभावनाओं को साकार करने के लिए कामना में जीव, तृष्णा में जीव गतिशील होता ही है। लेकिन हे गुरुदेव,
इन कामनाओं से, इन तृष्णाओं से मुक्ति दीजिए और मुझे उस यात्रा पर ले चलिए जिसमें मानव जीवन की धन्यता है। तो जब कोई शिष्य बनता है, जब कोई साधक बनता है और अपने गुरु के सानिध्य में बैठता है तो सामान्य जीवन से ऊपर सोचने लगता है। तब वो दूसरे प्रकार के प्रेम में आता है। अब वो प्रेम में होता है। अभी प्रेम में गिरा था, अब उसका दुरुपयोग हो रहा था, उसका शोषण हो रहा था। स्त्री और पुरुष का शोषण स्त्री पुरुष दोनों करते हैं जब हम प्रेम में गिरते हैं। लेकिन सोचते हैं समय विशेष में कभी किसी से प्रेम हो जाता है, कभी किसी से प्रेम हो जाता है, कभी किसी से प्रेम हो जाता है। भैया प्रेम 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 होता ही रहता है। हम गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं और गिरते ही रहेंगे। लेकिन अगर सदगुरु हमारे जीवन में है तो हमें ये भरोसा भी है कि हमारा हाथ पकड़कर एक दिन वो उठा दे। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।